नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, सोशल मीडिया पर पीटीआई से मंसूब अकाउंट से आर्मी चीफ के कत्ल के मुतालबात की वीडियोस इन दिनों गर्दिश कर रही है, जिस पर पाकिस्तान ने मामला सिफारती सतह पर बरतानिया तक उठा दिया है। सवाल ये नहीं कि ये वीडियो किसने बनाई है, सवाल तो यह है कि रियासत इस नफरत अंगेज बयानी को कहां तक बर्दाश्त करेगी। जबकि दूसरी तरफ वालमी सियासत में बड़ी तब्दीली के इशारे भी मिल रही हैं। एक अमरीकी जरीदे के मुताबिक ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को बरतरी हासिल हो रही है, जबकि भारत वाज़ेह तौर पर दिफाई पोजीशन पर है। क्या ये महज तज्जिया है या खित्ते में ताकत के तवाज़ुन की एक नई लकीर खींची जा चुकी है? इसी माहौल में अपोजिशन कहती है कि मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं, मगर गवर्नर सन का दो टोक मौक़िफ़ है। जो अनासर पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है, उनसे बात नहीं होनी चाहिए। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी ये दावा करते हैं कि पिछली हुकूमत के छोड़े गए खंडरात पर अब तामीर शुरू हो चुकी है। नाजरीन, सवाल एक नहीं, सवाल बहुत हैं। क्या मुज़ाकरात मुमकिन है? क्या रियासत सख्त सवालात के मूड में है? और क्या पाकिस्तान अब समझौतों से निकलकर फैसला कुन रास्ते पर आ चुका है? इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में आप जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं सैफुद्दीन एडवोकेट साहब। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सैफुद्दीन साहब, आज जो कुछ भी पेशरफ्त हुई है आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि एक तरफ पाकिस्तान को बरतरी भी हासिल हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ही एक सियासी जमात मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है मुल्क के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के सरबरा के ख़िलाफ़। रियासती सुर्ख लकीर कहाँ है? इदारों के सरबरा को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सोशल मीडिया की जो जंग है वो किसके इशारे पर हो रही है? आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात तो अपनी जगह हकीकत है कि किसी भी सूरत में रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मामलात बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल आज एक पार्टी के साथ है, कल वो किसी और पार्टी के साथ थी, परसों वो किसी और पार्टी के साथ थी। कभी एक पार्टी अताब का निशाना होती है, कभी दूसरी होती है, कभी तीसरी होती है। कभी एक पार्टी इक़्तिदार का झूला झूल रही होती है, कभी दूसरी पार्टी इक़्तिदार का झूला झूल रही होती है। इसलिए जी देखिए, बात यह है कि इस मामले के अंदर तो तकरीबन सबकी हैसियत एक जैसी है। जी लेकिन अब जब किसी पार्टी के साथ जुल्म और ज्यादती हो जाए तो उस पर तो बिल्कुल हमें एहतजाज करना चाहिए। हमें अपने आईनी हकूक का मुतालबा करना चाहिए। जी जमात इस्लामी खुद हमेशा इस बात का मुतालबा करती रही है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जी सियासी अमल को आज़ादाना चलना चाहिए, उसमें जी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और 47 की हुकूमत से मुतालिक हमारे जो मुतालबात हैं, जो हमारा जी मौक़िफ़ है, वो हमेशा वाज़ेह रहा है। लेकिन ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि जमात इस्लामी भी इस मसले का शिकार रही। आपको पता है, कराची में मेयरशिप जमात इस्लामी जी। की छीनी गई। लेकिन आपको इल्म है कि कराची में सैफुद्दीन एडवोकेट हवाई साहब, सबले जमात की। इस्लामी ने कभी इतना इंतहाई कदम नहीं जी, उठाया, मैं एक इसी पुर तरफ आ रहा हूँ। जद्दोजहद की है। और जमात इस्लामी मैं इसी जितने तरफ आ रहा हूँ। प्रोटेस्ट करती है और जितनी चीज़ों पर आवाज़ उठाती है, बिल्कुल। शायद ही कोई और दूसरी बिल्कुल। जमात जो है इतनी मुनज़्ज़म आवाज़ उठाती या हो। लेकिन जमात इस्लामी कभी इस नहज पर क्यों नहीं गई? मैं से जाने वाला हूँ। देखें, इसी तरह कराची में सूबाई असम्बली की बहुत सारी सीटें हमसे छीनी गई। जी लेकिन हमने कभी भी इस मामले को ये रुख देने की कोशिश नहीं की कि रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली कोई हरकत की जाए। रियासत के जो इदारे हैं, उनके साथ कोई दूबदू कोई जंग का माहौल पैदा किया जाए, जी उनको इस तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए जिससे खुदा न खास्ता आइंदा पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता हो। तो इसलिए ये बात बिल्कुल अपनी जगह मुसल्लम है कि इस बात को किसी तौर पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए सियासी हालात बदलते रहते हैं। इसलिए सियासी मामलात में सियासी जद्दोजहद करनी चाहिए। सियासत में ज्यादतियां भी होती रहती हैं, सियासत में नवाजिशात भी बहुत होती रहती हैं। तो जब नवाजिशात का वक्त हो तो आप नवाजिशात कबूल कर लें, लेकिन जब अताब का वक्त हो तो फिर आप इस हद तक पहुंच जाएं कि आपके नजदीक फिर पाकिस्तान की अहमियत ना हो, इदारों की अहमियत ना हो। लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी हम जरूर कहेंगे कि किसी भी सियासी जमात को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। उसको रास्ता फराहम करना चाहिए कि वो सही। भी आकर किसी तरीके से कौमी धारे में शामिल हो सके। तो सैफ तो साहब, ये तमाम सियासी जमात, एहतजाज की जो हद है वो कहाँ तक होनी चाहिए? देखिए एहतजाज की हद तो जमात इस्लामी ने हमें हमेशा दिखाई। आप जी देखिए कि हम हर मौके पर, हर मौजू पर, और हर हुकूमत के जमाने में तकरीबन अपोजिशन में रहे हैं ना। जी नून लीग के जमाने में भी, पीपल्स पार्टी के जमाने में भी। इस वक्त कराची में पीपल्स पार्टी से जो हमारी अपोजिशन है, वो किसी से रखी छुपी नहीं है। कराची में मेयरशिप खुल्लम खुल्ला हमारी आंखों के सामने, हमारी अक्सरियत होने के जी बावजूद हमसे छीन ली गई। लेकिन हमने खुदा न खास्ता इस मामले को
कभी भी रियासत मुखालिफ बयानी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने एहतजाज किया, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया, जी अदालतों में गए, ट्राइब्यूनल में गए, धरने दिए। आज भी आप देखें कि हर मौजू पर, चाहे वो ई चालान का मसला हो, जी लोड शेडिंग का मसला हो, सड़कें टूटने का मसला हो, जी बीआरटी का, तमाम चीजों पर एहतजाज हम करते हैं। अभी पूरे आप मीनार पाकिस्तान के ऊपर आप देखिए, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, 3 लाख के करीब लोग वहां जमा हुए, और उसके अंदर जाहिर है कि सारा माहौल गर्म था, और लोग जाहिर है कि जो भी जमात के साथ ज्यादतियां होती रही हैं उस पर, या मुल्क में जो कुछ हो रहा है उस पर, लोगों के अंदर जो एक मंफी एक जहन था, लोगों का एक जी गुस्सा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि एक पत्ता वहां नहीं टूटा, पूरा इज्तिमा पुरअमन हुआ, और जो भी मुतालबात, जो करारदादें हैं, सारी की सारी हमने पुरअमन जी तौर पर की, पुरअमन तौर पर लोग आए, पुरअमन तौर पर लोग मुंतशिर हुए। तो इसलिए सही देखिए, ये बात मैं जरूर कहता हूँ, एक जमाने में पीपल्स पार्टी ने भी ये काम किया था। जब उनसे इख्तियार छीना गया था तो एमआरडी की मूवमेंट चली थी, रेलवे की पटरियां उखाड़ी गई थी, रेल के डिब्बे जलाए गए थे। बेनजीर की शहादत के मौके पर आपको याद होगा कि पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी गई थी, और हजारों की तादाद में ट्रॉलर जला दिए गए थे। तो ये जो सिलसिला है ना, कि जब आपकी हुकूमत चली जाए तो फिर आप मुल्क दुश्मनी पर उतर आए, आप मुल्क की इमलाक तबाह करनी शुरू कर दें, तो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, या कोई और जमात हो, हम हर एक से ये कहते हैं कि देखिए, एक हद के अंदर रहकर अपना एहतजाज हमें रिकॉर्ड करवाना चाहिए। एहतजाज बिल्कुल रिकॉर्ड करवाना हमारा हक है। हमसे अगर हमारा हक छीना गया है, हमें हम्म उसके लिए भरपूर आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन आवाज बुलंद करने की एक हद है। जब ये हद रेड लाइन क्रॉस करे, जब ये हद पाकिस्तान की सरहद अबूर कर ले, जब ये हद पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, तो इसको किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं कहा जा अच्छा सकता। एडवोकेट साहब, तो बरतानवी इसलिए आज हुकाम आज को जो कुछ हो खत रहा लिखा है, गया है इस हवाले से, तो आप इसको दुरुस्त कदम कहेंगे? देखिए मैं तो घड़ी घड़ी कह रहा हूँ ना, कि अगर कहीं पर भी, देखिए हमारा घर का मामला है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स हमारा घर का मामला है। इसमें इख्तिदार छिन रहा है, इख्तिदार मिल रहा है, इख्तिदार आ रहा है, इख्तिदार जा रहा जी है, असम्बली बन रही है, किसी को असम्बली में लाया जा रहा है। देखिए पाकिस्तान में ये खेल नया नहीं है। देखिए आज जो जमातें एहतजाज कर रही हैं, पीटीआई एहतजाज कर रही है, तो ये चीज तो अपनी जगह हकीकत है ना, कि सही पीटीआई जब कल इख्तिदार में आई थी तो उसने भी यही वाला झूला इस्तेमाल किया था। तो बाहर के पीटीआई इख्तिदार से बाहर निकाल दी गई है, और वही लोग जो उसके साथी थे वो आज दूसरी जमातों के साथ बैठे हैं। तो हम तो उस वक्त भी कहते थे कि पीटीआई जिन जमातों पर भरोसा करके बैठी हुई है, वो एमकेएम हो या और दूसरी बहुत सारी जमातें हैं, बाप के जी नाम से जमात थी, एएनपी थी, ये जमातें कल इख्तिदार के झूले में तहरीक इंसाफ के साथ बैठी हुई थी। आज यही जमातें इख्तिदार के झूले में पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बैठ गई हैं, और पीटीआई को जो है दीवार से लगा दिया है। जी मैं एक बात और जरूर चाहूंगा कि देखें, पीटीआई के हमारे जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनको ये बात बात जरूर नोट करनी चाहिए कि बाहर जो उनके साथी हैं, जो भी लोग जो मशवरे उनको दे रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारे मशवरे उनको ऐसे दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से मामला मजीद गंभीर होते चले जा रहे हैं। जी मामला मजीद दलदल की तरफ चलता चला जा रहा है। मामले से निकलने की, देखिए सियासत किस चीज का नाम है? सियासत मुमकिनात का नाम है। सियासत जो है मुज़ाकरात का नाम है। जी सियासत इस बात का नाम है कि रास्ता ढूंढा जाए। सियासत बंद गली में जाने का नाम नहीं है। अच्छा अगर एडवोकेट आप बंद साहब, गली ये जो में नफरत अंगेज जो जाएंगे, बयानियां है, ये कहाँ तक जायज़ होना चाहिए? एहतजाज होना चाहिए या इश्तियाल होना चाहिए? क्योंकि एहतजाज तमाम ही जमातों ने किया, जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया, और अभी कराची में कुछ रोज़ कबल भी एहतजाज हुआ एक, जिसके ऊपर जमात इस्लामी को बड़ा हदफ तनकीद भी बनाया गया। इस सूबे की सकाफ़त को भी बीच में लाया गया कि इस तरीके से जमात इस्लामी ने तज़लील की। लेकिन फिर आपकी जमात की जानिब से भी एक उसके ऊपर एक वाज़े जो है एक मौक़िफ़ पेश किया गया कि हमने किसी भी सकाफ़त को जो है वो सकाफ़ती तज़लील नहीं की, किसी भी सकाफ़त को इस सूबे की जो कल्चर ट्रेडिशन है हमने उसको नुकसान नहीं पहुँचाया। तो एक वाज़े एक मौक़िफ़ अपनाया जमात इस्लामी ने। लेकिन अब जो एहतजाज हुआ, जो बरतानिया में एहतजाज किया गया है ब्रिटफोर्ड में, उसमें मुल्क के जो हमारे इदारों के जो सरबराह हैं, फील्ड मार्शल भी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी, आर्मी चीफ हैं, ये भी कहा गया कि उनको कत्ल करने की भी बातें हुई, और साथ ही साथ उनकी गाड़ी में बम लगाने की भी बातें हुई। सर ये एहतजाज है या फिर इश्तियाल है? देखिए मैं तो फिर ये बात कहता हूँ कि जो लोग भी आपे से बाहर हो रहे हैं, जो काबू से बाहर हो रहे हैं, वो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वो पीटीआई को बंद गली के अंदर लेकर जा रहे हैं।
वो पीटीआई को निकलने का रास्ता नहीं दे तो रहे, एडवोकेट वो साहब, सियासत जितने नहीं कर जितने रहे। लोग इस वक्त पीटीआई के जो कैदो बंद में नहीं है, जो खुल के सियासत कर रहे हैं, आपको लगता है क्या वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए? देखिए पीटीआई में इस वक्त मसला ये है कि जो लोग बाहर हैं जी। उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका मामला मुश्तबा है। खुद पीटीआई के लोग एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। आप ठीक है। मुसलसल देख रहे हैं कि हमेशा कोई दूसरे पर तनकीद कर रहा होता है, दूसरा तीसरे पे कर रहा होता है। जी। यहाँ तक कि बुशरा बीवी जब उनकी अहलिया बाहर थी, उनको ही बात लोग मानने को तैयार नहीं थे, फिर वो अंदर चली गई। अब अलीमा खान है, उनकी बहन है, वो पीटीआई के बाकी लोगों को वो कहती है जो भी मुज़ाकरात की बात करेगा वो गद्दार है। दूसरे लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, गौहर खटक साहब मुस्तकिल मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो ये जो इस वक्त मामला है ना, देखिए ये इसी बात का नतीजा है। जमात इस्लामी जी। कहती है ना कि ये जो एक जाती पॉलिटिक्स है, ये बिलाखिर नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। खानदानी पॉलिटिक्स, मौरूसी पॉलिटिक्स जी। नुकसान पहुंचाती है। जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी का एक अमीर है, वो चले जाता है, कोई मसला नहीं होता। जी। दूसरा आ जाता है, तीसरा जी। आ जाता है, चौथा आ जाता है, पांचवा। एक की जिंदगी में दूसरा आता है। क्यों? जी। इदारे मुस्तहकम, रिवायात मुस्तहकम है, जी। बर वक्त इंतखाबात होते हैं, जी। तरीके मुकर्रर हैं, इससे कोई हटता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की तंजीम का फैसला करने वाले फोरम मौजूद हैं। ठीक है। आज अमीर जमात खुदा न खास्ता किसी वजह से इस काबिल ना हो कि कोई फैसला ना कर पाए या मुल्क से बाहर चले जाएं, बीमार हो जाएं, जमात इस्लामी के अंदर दस्तूर में पूरे तरीके मौजूद हैं और 100% उन तरीकों को फॉलो किया जाएगा। उसके मुताबिक मौलाना मौदूदी जमात इस्लामी के बानी थे, उनको एक जमाने में कैद की सजा हुई, फांसी की सजा दी थी अय्यूब खान के जमाने में उनको। जी। अल्हम्दुलिल्लाह फांसी नहीं दे सके वो, ठीक है। लेकिन फांसी की सजा हुई। लेकिन ठीक है। जमात का दस्तूर मौजूद था। ठीक है। जमात उस एडवोकेट सूरत साहब, हाल में भी मैं कमजोर आपकी थी। जानिब आता हूँ, फिर से कंटिन्यू करूंगा। इस वक्त हमारे एक और मेहमान जिनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से है, आमिर सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर सिद्दीकी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। जी बहुत शुक्रिया सर। आमिर सिद्दीकी साहब, बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में एहतजाज हुआ आमिर और साहब को मेरा भी सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम सैफ भाई। जी कैसे, ठीक जी। है? आमिर साहब, किस तरह से देख रहे हैं तमाम तर मामलात, सात समंदर पार एहतजाज हो रहे हैं और हमारे मुल्क के इदारों के सरबराह जिनकी कारकर्दगी की तारीफ दुनिया भर में हो रही है, उनकी कारकर्दगी के डंके बजाए जा रहे हैं, उनको कत्ल करने की जो है वो मुतालबात हो रहे हैं, उनकी गाड़ी में बम लगाने की बातें हो रही हैं। इस सूरत हाल में पेश रफ्त आई है कि बरतानवी हुकाम को हुकूमत पाकिस्तान ने ख़त लिखा है। क्या पाकिस्तान अब सख्त सिफारती एक्शन की तरफ जा रहा है? क्या बैरून मुल्क बैठकर जो रियासत मुखालिफ बयानियां चलाने वाले हैं उनको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इन हैंडलर्स को? देखिए आज तो मैं समझता हूँ कि इस अपना इन्होंने जो आज किया है बरतानिया में जो कर रही है, इसकी तो जितनी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए। ये तो आज देखें मुल्क की सालमियत के ऊपर बात आ गई है। वो फील्ड मार्शल जिनको पूरी दुनिया, जिसकी अमेरिका का प्रेसिडेंट गवाही हर अपनी स्पीच में वो गवाही दे रहे हैं कि जी। उन्होंने किस महारत से जंग लड़ी और किस तरीके से हमें इंडिया के 8 जहाज गिराए। तो आप सोचेंगे ये मुल्क दुश्मन जमात है। आज हम क्यों कहते हैं कि हम इनके साथ बहुत नरम रवैया रियासत ने बरता हुआ है। जी। एमक्यूएम पाकिस्तान जो थी उनके साथ क्या रवैया था, मैं कहता हूँ इन लोगों को इनके ऊपर बैंड लगाना चाहिए। इनको फिलफोर इनको इंटरपोल के थ्रू गिरफ्तार किया जाए जो हमारे मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो फील्ड मार्शल जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और मुसलमानों का नाम बुलंद किया, ठीक है। आज सऊदी अरब ने आपके साथ डिफेंस मुआहदा किया है, दुबई के सदर आपके पास आ रहे हैं, जी। यानी कौन सा मुल्क बचा है कि हर मुल्क आपके पास, मलेशिया कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आ रहे हैं। मगर जी। सोचें वो जमात है कि इनकी बिल्कुल खुल की चीज सामने आ गई, मुल्क दुश्मन थे और इनका एजेंडा मुल्क दुश्मन था। तो अल्लाह ना करे मेरे आमिर मुंह में साहब, खाक कि अगर शायद जनरल कमर मैं जावेद यहाँ पे बाजवा जरा आपको इंटरप्ट का जो करूंगा। आमिर नाम साहब लेते हैं, अगर देखें ये इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आती तो ये जी। पता नहीं मुल्क के साथ आमिर क्या साहब, आप सुन करते। सकते हैं? आमिर साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी जी जी। आमिर साहब, 2018 के इंतखाबात हुए, एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीटीआई ने एमक्यूएम पाकिस्तान को भी शामिल किया था हुकूमत में। तो आपने कहा कि मुल्क मुखालिफ जमात है, तो उस टाइम पर एमक्यूएम को क्या ऐसी कोई खैर खबर नहीं थी? क्या कोई ऐसी सरगोशियां सामने नहीं आई थी कि बैरून मुल्क के एजेंडे पर ये जमात चल रही है? देखिए जब एमक्यूएम ने इनके साथ अपना हाथ मिलाया और जब हम शामिल हुए तो उसके बाद जब चीजें पता चली तो एमक्यूएम ने फौरन जो है ला ताल्लुकी करी और हम फौरन जो है अलग हो गए और अदम एतमाद का साथ दिया, क्योंकि पता चला कि मुल्क दुश्मन जमात है और जो उनके इकदाम थे वो मुल्क दुश्मन थे। उन्होंने पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह किया,
उन्होंने कहाँ कहाँ पे जाके अपना बयानिया बताया, उनके लोगों ने लेटर्स लिखे। तो ये तो देखें सारी सूरत हर इनका बयान, हर इनके इकदामात, वो इकदामात थे जो मुल्क मेरा डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, आज मुल्क डिफॉल्ट से बचा। जी। आज माशी इन्होंने जो बुरहान पैदा किया था उससे हम बाहर निकल के आ गए। आज आप सारे फिगर्स उठा लें, आज हमारे मुल्क की मैशियत और जो इकोनॉमिकली हालात हैं, जी। चाहे स्टील्स हो, चीजें हो, आप देखें कि कितनी तेजी के साथ नीचे नीचे उनके रेट्स आ रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि पीटीआई के साथ जो है सख्त से सख्त रवैया किया जाए, ठीक इनके है। ऊपर बैन लगाया ठीक है। जाए। इसके बाद बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी अब, ठीक है। ठीक है। क्योंकि जहां वो मुल्क की सालमियत के पीछे लग गए हैं, अब वो चाहते नहीं। ये तो देखें वाजे हो गया कि हिंदुस्तान के साथ मिलके और कई मुल्कों के साथ मिलके पाकिस्तान के मुखालिफ बयानियां पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को शर्मिंदगी का सामना है। अच्छा तो ये लगता है कि हिंदुस्तान के बयानिए को एक तरजीह दे रहे हैं। ज़माना था और दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ जो आती थी वो यही आती थी कि जो उस वक्त की जो एमक्यूएम थी, जिसके सरबराह अल्ताफ़ हुसैन साहब थे, उनको भी और उनकी जमात को भी जोड़ा जाता था इंडिया की जो एक खुफिया एजेंसी है रॉ के साथ। आपको लगता है कि ये कहीं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं हो रही माजी में, क्योंकि एमक्यूएम ने भी ऐसे इल्ज़ामात का सामना किया है? नहीं, देखिए एमक्यूएम के ऊपर जो इल्जामात थे, तो एमक्यूएम के साथ क्या हुआ, 16 से 18 हजार लोगों को मारा गया है। तो आज इनके साथ तो सिर्फ रवैया क्या, ये तो बंद होते हैं 2-3 दिन बाद छूट के आ जाते हैं। तो इनके साथ तो बहुत नरम रवैया रखा हुआ है। सर क्या आप लोग जो सौतेले इनका थे? बयानिया है, जो इनका बयानिया है, आमिर साहब जो आप ये लोग बैरून सौतेले थे? मुल्क, जो देखिए जो बैरून मुल्क के मुझे जवाब देने थे, जो बैरून मुल्क के साथ मिलके आज पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हिंदुस्तान के बयानिए को आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि इनका नैरेटिव जो है हमारी फौज के खिलाफ है। आप बताएं कौन सा पाकिस्तानी होगा? अगर आज ये फौज है तो हम सुकून की नींद घर में सोते हैं। ठीक है। आज फौज हमारी बॉर्डरों के ऊपर हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, तो क्या आप उस फौज के पीछे लग गए हो? क्या आपको अगर आपको कुर्सी नहीं मिलेगी तो आप फौज के पीछे बयानिया अपना खड़ा कर लेंगे? ये कौन से मुल्क में होता है? कोई एक एग्जाम्पल दे दें कि पूरी दुनिया के अंदर कौन से मुल्क में होता है कि अपनी फौज के लिए बुरे बुरे हम अल्फाज निकालें और मुस्तकिल कैंपेनिंग चलाई जाए, टिकटॉकें बनाई जाए, वीलॉग्स बनाए जाए? कहाँ होता है? किसी मौजूद ठीक माशरे है। में होता है? ठीक है। ठीक है। आमिर सिद्दीकी साहब आपकी जानिब आता हूँ। सैफुद्दीन साहब मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, हमने माजी में देखा बहुत से फार्मूले जो है वो यहीं पे ही लेबॉर्ट्री में बनाए गए, जिसमें से एक सबसे जो ताज़ा मैं फार्मूला कहूँ वो माइनस अल्ताफ़ हुसैन फार्मूला था। आपको लगता है कि अब माइनस अल्ताफ़ हुसैन तर्ज पे एक और फार्मूला माइनस इमरान फार्मूला जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया गया है? क्या अब ये बात जो है पत्थर पे लकीर हो चुकी है कि अब बानी पीटीआई जो हैं, जो सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें पीटीआई से माइनस किया जा रहा है? देखिए, अगर माइनस अल्ताफ हुसैन फार्मूला था या माइनस इमरान खान फार्मूला है या पहले माइनस नवाज शरीफ फार्मूला था, जी। हम इस तरह के किसी भी फार्मूले की हिमायत नहीं करते। ठीक हम है। बिल्कुल भी इस बात की हिमायत नहीं करते कि पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह इंजीनियरिंग की जाए और पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह मुदाखलत की जाए। ठीक है। देखिए, अवाम के मुंतखब करदा लोगों को अवाम के जरिए ही से शिकस्त देनी चाहिए। इसमें जी। कोई शुबा नहीं है कि पीटीआई की एक बहुत बड़ी अक्सरियत अवाम के अंदर सपोर्ट ठीक है। मौजूद है। तो हम कभी भी हम तो इस बात को नहीं वो बिलीव करते लेकिन एडवोकेट कि हम साहब फिर पीटीआई को एक मुल्क सुर्ख दुश्मन लकीर जमात भी तो करार है, दें या एक फिर एक सुर्ख लकीर भी या तो है, उसको क्यों बार बार पार किया जा रहा है? देखिए, वो जो लोग भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं तो आपसे पहले मर्रे में कह चुका हूं कि इस बयानिए से हम कतई इत्तेफाक नहीं करते कि किसी भी रेड लाइन को क्रॉस किया जाए। ठीक है। देखिए, एमकेएम 3.5 साल उनके साथ इख्तियार में रही ना, और 3.5 साल बाद जब वक्त आया, जब इशारा हुआ, तो सबको वो मुल्क दुश्मन नजर आने लगे। 3.5 साल तक तो इनको मुल्क दुश्मन नजर नहीं आए। 3.5 साल तक तो ये बहुत उनकी जबरदस्त सपोर्ट कर रहे थे। तो बहरहाल मैं इनको नहीं कहना चाहता, इनके साथ भी ये वाले वक्त आए हैं और आज ये पारसा हैं और आज ये धुले हुए बैठे हुए हैं। तो देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मुल्क की जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको मसाइल को सियासत के जरिए से हल करना चाहिए। जी। सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने के मुतालबे सैफ इसकी हम साहब, कतई हिमायत नहीं सियासत के करते। हम ये लिए, सोचते अपनी हैं सियासत हम बचाने के लिए और कुर्सी की पादाश में क्या इदारों को निशाना बनाना दुरुस्त है सर? नहीं, मैं तो देखिए आपसे घड़ी घड़ी कह रहा हूँ कि इदारों को निशाना बनाना बिल्कुल गलत है। हम्म। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की पॉलिटिक्स करना बिल्कुल गलत है। लेकिन हमें एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि हमने कहीं सब किसी सियासी जमात को दीवार से तो नहीं लगा दिया है।
उस सियासी जमात को, जिसको भी अगर चाहे अगर पहले एमक्यूएम थी, अगर उसको दीवार से लगाया गया था, उसकी भी जमात इस्लामी ने मुखालफत की थी। आपको याद होगा काजी हुसैन अहमद साहब ने कराची में पब्लिक एड कमेटीज बनाई थी जब एमक्यूएम के नाम पर बेशुमार कराची के नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता था। जी हमने पब्लिक एड कमेटियां बनाई थी थानों से इनके लोगों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि हम ये समझते थे कि सियासी इख्तलाफ को इस हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए कि किसी जमात को बिल्कुल आप जो है बुलडोज कर दें और उसको कुचल के रख दें। यही मामला तहरीक इंसाफ का है। हम ये नहीं हम ठीक है समझते हैं ठीक कि है तहरीक इंसाफ से अगर सियासी इख्तलाफ है तो सियासी इख्तलाफ तक करना चाहिए। यही ठीक है चीज तहरीक इंसाफ के लिए भी है, उसको सियासी इख्तलाफ तक रखना चाहिए। ठीक है और ये जो मामला दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, उसमें उनके बयानी का भी दखल है। जो आप कह रहे हैं ना कि जी इतने खराब बयानात आ रहे हैं, कुछ जो वीलॉगर्स बाहर जाके बैठ गए हैं, वो जी रोजाना मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं अच्छा और वो वो एक तो ऐसी चाहते ही फिल्म नहीं बना रहे है, हैं जिससे उनका तो उनका अच्छा चूरन बिक रहा है, वो तो जी, चाहते ही नहीं है खान साहब बाहर आए, क्योंकि खान साहब देखिए बाहर आ ना गए तो बिल्कुल। उनके नैरेटिव्स खत्म हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम मैं तो कभी कभी सुनता हूँ, मैं हंसता हूँ कि वो बेचारे जो यहाँ कारकुनान है उनका जहन बिगाड़ रहे हैं। किस बिल्कुल तरह की मनगढ़ंत रोजाना उनको कहानियां सुनाते हैं जिससे लगता है कल ये होने वाला है, कल वो होने वाला है। भाई कुछ वहाँ भी की नहीं होने प्रॉब्लम वाला। तो एक इसलिए यहाँ जो ग्रास रूट पे काम करने वाले कारकुन ही झेलता है, तमाम प्रेशर बिल्कुल तो वो उसके झेलता ऊपर है। ही आता है। इसलिए यहाँ जो पीटीआई की क्यादत है हम्म उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसको भी ये देखना चाहिए कि हमें क्या पॉलिटिक्स करनी चाहिए। जो लोग उनके उनके नाम पर इतनी खराब पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए, जी आर्मी को नुकसान पहुंच जाए, पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और पाकिस्तान की आर्मी को बदनाम किया जाए, मेरे ख्याल में ये पॉलिटिक्स जो है पीटीआई को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी, अच्छा सैफ नुकसान साहब, पहुंचाएगी। गवर्नर गवर्नर सिंध ने भी जो है वो सख्त मौकफ अपनाया, उन्होंने कहा कि इनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। क्या कहेंगे आप उनके इस स्टेटमेंट पर? देखिए गवर्नर सिंध ने मौकफ इख्तियार किया, वो उनका अपना मौकफ है, जी लेकिन हम इस मौकफ के बिल्कुल भी हामी नहीं है। हम ठीक है तो ये कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को जब भी कभी कोई बहरान मुल्क के ऊपर आए, सबको मिलजुल कर हल निकालना चाहिए। आज एक देखिए ना, हम तो पाकिस्तान की तारीख को देखते चले आ रहे हैं ना कि कभी एएनपी गद्दार होती है, जी कभी नून लीग के नवाज शरीफ साहब गद्दार कहलाए जाने लगते हैं, कभी एमकेएम गद्दार बन जाती है, कभी पीपल्स पार्टी गद्दार होती है और वो जेल में चली जाती है। आज पीटीआई गद्दार है। तो पाकिस्तान के सारे सियासतदानों, बलूचिस्तान में देख लीजिए, जी जो हुकूमत में होता है वो पारसा हो जाता है, हुकूमत से निकलते के साथ ही वो गद्दार हो जाता है। बुख्ती साहब, एक भुट्टो साहब के जमाने में गवर्नर थे, वजीर आला थे, उनके जमाने में तो वो बहुत पारसा थे। बाद में वही भुट्टी साहब जो है वो इतने बड़े गद्दार हुए कि उनको निशाना बनाना पड़ा। ठीक है जो भी है मुशर्रफ साहब ने। तो मैं देखिए इसलिए कहता हूँ कि इससे पाकिस्तान पीछे की जानिब जाएगा, पाकिस्तान आगे की जानिब नहीं जा सकता। हम सबको मिलकर देखें, पाकिस्तानी कौम को अगर आप टुकड़े टुकड़े करेंगे, पाकिस्तानी कौम में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, पाकिस्तान के सियासतदानों को गद्दार करार देने जी की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है हमेशा पॉलिटिकल अमल से मुल्क बढ़ता है। पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था, सियासतदानों को इसका हल निकालना चाहिए। ठीक है और एडवोकेट साहब, सियासतदानों को अगर कोई बंद गली में फंस गया है तो उसको रास्ता देने की कोशिश करनी चाहिए ठीक है कि किसी ठीक है तरीके से वो भी संविधान में आ जाए। ठीक है एडवोकेट साहब। आमिर सिद्दीकी साहब, आप बताइएगा, जैसे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान एडवोकेट साहब ने भी कहा कि एमक्यूएम जो है वो ड्राई क्लीन हुई, तो कौन सा ऐसा फार्मूला था जिस फार्मूले देखिए के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चले, वो भी ड्राई क्लीन हो जाए, उनको भी खुल के पॉलिटिक्स करने की इजाज़त मिल जाए, उनकी साख भी दोबारा से बहाल हो जाए? नहीं, देखिए एमक्यूएम ड्राई क्लीन नहीं हुई। एमक्यूएम ने अपने मुकदमात अदालतों में लड़े, अदालतें पाकिस्तान की आजाद हैं। जी आज भी पूरे पाकिस्तान की अदालतें फैसले दे रही हैं, जजेस बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो क्यों ये हमारे इदारे फौज के पीछे लग गए हैं? भाई जाओ अपने मुकदमात अदालतों में लड़ो, वहां से अपने केस लड़े। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने अदालतों से केस लड़े। आज भी हमारे 14-14 साल से जो साथी जेल में बंद थे, वो बाइज्जत बरी होकर अदालतों से छूट के आ रहे जी हैं। हमने कोई ड्राई क्लीन नहीं करा, ना कोई फार्मूला। पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, इंसाफ सबको मिल रहा है, तो इनको चाहिए कि अदालतों में जाएं। ये हमारे, जब देखिए मुल्क की सालमियत पे बात आएगी, अगर मुल्क होगा तो हम सब होंगे ना, सियासत तो बाद में होगी। तो आप बताएं कि कौन सी ऐसी जमात है जिसने 9 मई किया हो? किसी ने क्या इतनी रेड लाइन क्रॉस की है? नवाज शरीफ साहब भी निकले थे, तो क्या किसी ने फौजी तंसीबात पे हमले किए? लेकिन आमिर साहब, तमाम ही जमातें जो जो बयानिया अपोजिशन में रही, उनका एंटी इन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट पूरा तो बयानिया बयानिया फौज के रहा, खिलाफ एंटी बनाया हुआ है ना। एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव तो देखा माजी में, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है।
नहीं, नवाज एमकेएम शरीफ का साहब का मौका क्या नैरेटिव था? नहीं रेड लाइन वाला, इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं। चंद लोग इन्होंने बैरून मुल्क बिठा दिए जो हमारे इदारों पे हमला कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा क्या बकवासबाजी हो सकती है कि ये इन्होंने इनकी तो शेप आप क्या मशवरा देंगे, आप क्या मशवरा देंगे पीटीआई को? आमिर साहब, देखिए आमिर साहब, आप क्या मशवरा देंगे इस वक्त पीटीआई को कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी पार्टी के सरबराह से दस्तबरदारी की, उनसे लाताल्लुकी की, क्या अब पीटीआई को भी ऐसा ही करना चाहिए? नहीं, देखिए ये उनके लोगों की चूज है, वो उनके साथ रहें या नहीं रहें। हम कहते हैं कि खुदारा माफी मांगो कौम से, और हमारे जो सबसे सुपीरियर इदारा है जिसने हमारी सालमियत बरकरार रखी हुई है, जो हम सुकून से रातों की नींद सोते हैं, तो आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी सियासत करें, जाए अदालतों में अपने केस लड़ें, कौम से माफी मांगे, और उन लोगों का साथ छोड़ दें कि जो लोग मुस्तकिल टिकटॉक और वीलॉग्स बना रहे हैं उनका साथ छोड़ें। पीटीआई के सारे लीडर ऐलान करें खड़े होके कि हम हमारा इनसे ला ताल्लुकी का ऐलान करें, मतलब वही करें जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया था। जी नहीं, हम बात देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप इमरान खान को छोड़े नहीं छोड़े, मगर आप खड़े हो चैनल्स पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ला ताल्लुकी का ऐलान करें। जो लंदन वाली बात है, उनके खिलाफ मजम्मती बयान जारी होना चाहिए। तो हम जब समझेंगे कि आप मुल्क की खैर को आए और मुल्क की इदारों के साथ खड़े हुए। अगर आप ला ताल्लुकी का ऐलान नहीं करते, जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, आप सोचेंगे क्या आप चाहता हमारे फील्ड मार्शल के लिए कोई इस तरह का बयान दे? आप सोच सकते हैं कि आमिर साहब, माइनस करने का क्या फायदा होगा? माजी में जो है नवाज शरीफ को भी माइनस किया गया, शहबाज शरीफ साहब को आगे लाया गया, माजी में भुट्टो साहब को माइनस किया गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को माइनस किया गया, फिर माइनस अल्ताफ हुसैन फार्मूला भी हमने देखा। तो माइनस का फायदा क्या होगा? आज भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पर आपको अल्ताफ हुसैन की कोई ना कोई वीडियो नजर आ जाएगी। आमिर साहब, वजीर आला केपीकी ने कंडेम किया इस वाकये को जो लंदन में हुआ है। क्या उनके लोग जो बयानबाजियां कर रहे हैं, पीटीआई की आला क्यादत इसको कंडेम कर रही है? तो आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो मादर पदर आजाद हो गया, वो खान साहब की भी बात नहीं मानेगा? ये बैरून मुल्क के एजेंडे पे चल रहे हैं। नहीं, आमिर साहब, आपको लगता है अब ये जो सोशल मीडिया, जो अवाम कहती है कि अब ये सोशल मीडिया तजियाकार बोलते हैं कि मादर पदर आजाद हो गया पीटीआई का सोशल मीडिया, आपको लगता है खान साहब अगर बाहर आ भी जाते हैं, कोई डील या ढील भी अगर उनको मिल जाती है, तो ये सोशल मीडिया खान साहब की भी बात पे लब्बैक बोलेगा, या फिर अब अगर खान साहब बाहर आ गए ये खान साहब के खिलाफ भी कैंपेन शुरू कर देगा? आप मुझे बताएं, आप कौन से सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं? जो मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया है या मुल्क मुखालिफ सोशल मीडिया उसकी बात कर रहे हैं? तो फिर आप तो अगर मुल्क मुखालिफ सोशल मीडिया की हिमायत करते हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है सारी। नहीं, मैं मिसाल ये दे रहा था आपको आमिर साहब के जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल दिया जाता है, कोई भी फेक न्यूज़ लगा दी जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों की जानिब से, आपको लगता है अगर खान साहब किसी डील या ढील के तहत बाहर आ भी जाते हैं तो ये जो सोशल मीडिया इतना आज़ाद हो गया है पीटीआई का, ये अब खान साहब की भी बात मानेगा? नहीं, देखिए, हम डील की बात भी नहीं कर रहे, ना हम कहते हैं कि कोई उनका साथ छोड़े नहीं छोड़े। हम ये समझते हैं एज अ सियासतदान कि भाई आपकी जो आला क़यादत है वो क्यों नहीं ला ताल्लुकी का ऐलान करते उन लोगों से जो लोग गलत बयानियां दे रहे हैं टीवी पे। हम कहते हैं जो लंदन में बात की गई, जो पाकिस्तान के अंदर बातें की जा रही है, जो लोग वीलॉग कर रहे हैं, तो पीटीआई की आला क़यादत जिसमें पीटीआई के रहनुमा है वो क्यों उन लोगों से ला ताल्लुकी नहीं कर रहे? वो अपने ट्विटर से और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आए, मुल्क के साथ खड़े हो, इदारों के साथ खड़े हो और वो बयान देना। हम ये बात नहीं करते कि माइनस करो, उसका साथ छोड़ो भाई। जो लोग गलत बयानियां लेके चल रहे हैं बुरारा उसको कंडेम करें, मुल्क के साथ खड़े हो। एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, आखिरी में मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप अगर कोई मशवरा देना चाहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, क्योंकि वक्त थोड़ा सा है, मुख्तसर सा वक्त है। ये देखिए, बस मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, दोनों जानिबैन को ये कहना चाहता हूँ। देखिए, एमकेएम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन्होंने भी हजारों मुकदमात का सामना किया, फिर एनआरओ लिया, फिर इन तीनों के हजारों मुकदमात माफ हुए और ड्राई क्लीनिंग इनकी हुई, और ये पार्टियां जो हैं बिल्कुल मुल्क दोस्त पार्टियां बन गई। उससे पहले ये मुल्क दुश्मन पार्टियां थी। ठीक है, इसी तरीके से तहरीक इंसाफ आज इस चीज को फेस कर रही है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि तहरीक इंसाफ में जो इस वक्त फुकदान नजर आता है वो फैसला साजी का फुकदान है। खुदा के लिए तहरीक इंसाफ को भी ये बात चाहिए कि अकल के नाखून ले और वो भी सियासी रास्ता तलाश करें। अब हमें नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है, उन्होंने वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी है,
और इन्होंने मुज़ाकरात की दावत को कबूल किया है। अल्लाह करे ये सूरत हाल निकल आए और बैठकर कोई रास्ता निकाले, और इंतहा पसंदी, आखिरी हदों को जाना, मुल्क दुश्मन करार देना, मुल्क जी तोड़ने की बात करना, आर्मी चीफ को गालियां देना, जी फौज को तबाह करने की बात करना, ये सारी फजूल की बातें हैं, बेहुदा बातें हैं। इन बातों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये बातें पहले एमके वाले भी बहुत करते रहे, आपको पता है इनके कायद बाहर से बैठकर कैसी कैसी तकरीरें करते थे। यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, हजारों लाशें कराची वालों ने उठाई हैं। तो एमकेएम का माजी भी कोई माशाल्लाह बहुत साफ सुथरा नहीं रहा, जो भी कुछ इन्होंने किया सबके सामने ही है। और यही वाली क़यादत थी। कराची में फारूक सत्तार बैठे होते थे, ठीक है। मुस्तफा कमाल बैठे होते थे, खालिद मगर मकबूल शेर बैठे भाई, होते हमने थे। जब पाकिस्तान की बात आई तो हमने अल्ताफ पाकिस्तान का नहीं साथ थे। दिया, उनका साथ छोड़ कराची में दिया। जो हमने ला कराची में ताल्लुकी का हजारों ऐलान लोग जो किया मर और रहे हमने थे, फौरन जो है हजारों पहले लोग जो मर रहे पाकिस्तान थे, को कोई लबैक अल्ताफ कहा। नहीं थे यहाँ पर। हमने उस ठीक है। बयानी को यही मुस्तरद सारे लोग किया जो बैठे थे ना। पाकिस्तान के खिलाफ था। आज ये हम सारे खड़े लोग हो गए पवित्र कि हो गए। पाकिस्तान के साथ खड़े आज हुए हम। आज ये सारे लोग पाक हो गए, पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, अच्छी बात है। ये जी बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, मैं सबको मौका खुशामदीद मिलना कहता हूँ। चाहिए। लेकिन एमकेएम ने अपने कायद को माइनस किया, उसका हम्म। नतीजा ये हुआ कि अवाम ने इनको माइनस कर दिया। तो इसलिए सर किसी को कहाँ से माइनस नहीं माइनस, करना सर चाहिए। शहर कराची की मेजॉरिटी सीट्स हैं एमक्यूएम के पास। देखिए वो तो सारी की सारी सबको पता है कि जालसाजी से ली गई है, फॉर्म 47 से ली गई है। 3-3, 4-4 हजार वोट लेने वाले सूबाई और कौमी असम्बली में लेकिन फिर बैठे हुए। एडवोकेट साहब, फिर देखिए 2018 के इलेक्शन में जिस तरीके से कराची से क्लीन स्वीप पीटीआई ने किया, तो फिर उसके ऊपर भी तो ये फिर सवालिया निशान है ना। आज सुबह हाफिज नईमुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है ये वाली बात जी कि पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि कल उसने जिन लोगों का सहारा लिया था और कराची से 6-7-8 सीटें जो है हम्म। इजाफी हासिल कर ली थी। ठीक है पूरे ठीक है पाकिस्तान में पीटीआई ने अक्सरियत हासिल नहीं की थी, लेकिन ठीक फिर है। अक्सरियत बनाई गई थी। तो जिन लोगों के सहारे पर कर वो बैठ कर आए थे, आज उन्होंने निकाल बाहर किया। देखिए सियासतदान जब तक ये जाली सहारे ढूंढते रहेंगे, जी जब ये लॉलीपॉप, देखिए एक हाफिज नईमुर रहमान है ना, जिन्होंने अपनी सीट से दस्तबरदारी का ऐलान किया, ये खुल्लम खुल्ला इतराफ करके कि मुझे जी ज्यादा वोट नहीं मिले, ज्यादा वोट पीटीआई के कैंडिडेट ठीक को है मिले। ठीक है ठीक ये है। हौसला ये हौसला सैफुद्दीन पैदा एडवोकेट करें, साहब, ये आपका बेहद हिम्मत पैदा शुक्रिया। करें। आपके दो टोक मौक़िफ़ का भी बेहद मैं सराहता हूँ जिस तरीके से आपने कहा। और आमिर सिद्दीकी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। और नाज़रीन, इस वक्त अली इदराक का एक शेर याद आया कि किसी भी शाख को रस्सी से बांधना कैसा, किसी भी शाख को रस्सी से बांधना कैसा, जो जिस तरफ भी गया मैंने उसको जाने दिया। नाजरीन, जब सोशल मीडिया पर कत्ल के मुतालबे हों, जब सफारती सतह पर खतूत लिखे जाएं और जब आलमी ताकतों की तरजीहात बदलती दिखाई दें, तो फिर सवाल से मुज़ाकरात का नहीं रहता बल्कि फ़ैसले का हो जाता है। अब देखना यह है कि नफ़रत के बयानी को कानून के ज़रिए रोका जाएगा, क्या मफाहमत वाकई मुमकिन है या महाज आराई अब नागुज़ीर हो चुकी है, और सबसे बढ़कर रियासत अपनी सुर्ख लकीर खुद मुतय्यन करेगी या हुकूमत और सियासत के रहमो करम पर छोड़ दी जाएगी। अल्लाह ने के बाद।